यूपी बोर्ड कक्षा 8 संस्कृत प्रथम पाठ आश्रम का आज छात्रों को अनुवाद करना सिखाऊंगा। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के सीतापुर जनपद में या सीतापुर जिला में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र वहाँ एकस्मिन् एक आश्रम में ऋषि मुनयः मुनि गुरुवः गुरु कवयः कवि छात्राश्च और छात्र निवसन्ति अस्म रहते थे। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ पीपल वट बरगद निम्बाशोक निम्ब प्लस अशोक दीर्घ संधि है बच्चों। निम्ब नीम अशोक वृक्षाणाम वृक्षों की घनी छाया होती थी। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल वट नीम अशोक वृक्षों की घनी छाया होती थी। वहाँ फल देने वाले या फल वाले आम्र प्लस आमलक दीर्घ संधि यहाँ पे हुई है। आम्र प्लस आमलक में आम्र आम आमलक आंवला पनस कटहल पेरु वृक्षा अपि पेरु अमरूद वृक्ष भी विपुला पर्याप्त या अधिक मात्रा में पर्याप्त आसन थे। अर्थात वहाँ फल वाले आम आंवला कटहल अमरूद के वृक्ष भी पर्याप्त थे। ये भी वृक्ष है। इन वृक्षों से तत्र वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत शुद्ध था। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। एन शीतला वायवः मंदम बहंत जिनसे शीतल वायु मंदम बहती अस्म मंद धीरे बहती थी। काले च माने और काले मेघ वर्षति अस्म बरसते थे। जिनसे शीतल वायु धीरे बहती थी और काले मेघ बरसते थे। इदानीमपि अब भी तस्मिन उस आश्रम में धेनवः गाय वलिवर्दाः बैल अश्वाः घोड़ा अन्य च पशवः च माने और अन्य पशवः पशु स्वच्छंद माने स्वतंत्र या स्वतंत्रतापूर्वक चरते हैं। अब भी उस आश्रम में गाय बैल घोड़ा और अन्य पशु स्वतंत्रतापूर्वक चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम वृक्षों पर कपीनाम माने बंदरों का कूर्दनम माने कूदना वृक्षों पर बंदरों का कूदना। चटका नाम माने चिड़ियों का कूजनम चहकना और मयूराना नर्तनम च माने और मोरों का नाचना दर्शकेभ्य देखने वालों को आनंद देते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम वृक्षों पर बंदरों का कूदना। चटकानाम कूजनम चिड़ियों का कूजना या चहकना। मयूराणाम नर्तनम च और मोरों का नाचना देखने वालों को आनंद देते हैं। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रभवति उस आश्रम के समीप में गोमती नदी प्रभवती गोमती नदी बहती है। अर्थात सीतापुर
में नैमिषारण्य जो आश्रम है वहाँ पे आश्रम के बगल में गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति अस्म। उसका निर्मल, तस्या मतलब उसका, निर्मलम जलम निर्मल जल, सर्वे आश्रमवासिनः सभी आश्रमवासी, पिबन्ति अस्म उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है, उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रम में पशवः पक्षिणस्य, आश्रम में पशु और पक्षी विरोधम विहाय, बैर को छोड़ करके, बैर को त्याग करके, विरोध को छोड़ करके, एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर, पानीयम पिबन्ति अस्म पानी को पीते थे। अर्थात आश्रम में पशु पक्षी विरोध को छोड़ करके एक ही घाट पर जल को या पानी को पीते थे। और एकत्र वसन्ति अस्म और एक जगह वास करते थे, अर्थात उसी आश्रम में पशु और पक्षी साथ साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति अस्म वहीं खाते थे, अर्थात वहीं आश्रम में रहते थे और वहीं आश्रम में खाते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते, आश्रम में छात्रों के लिए, आश्रम में छात्राणाम छात्रों के लिए, कृते मतलब के लिए, छात्रों के लिए, एते ये नियमा आसन नियम थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। और संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरम नमनीयम, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। सहैव साथ में, खादनीयम खाना चाहिए। ततः उसके बाद पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान उन आश्रम नियमानाम, उन आश्रम नियमों का सर्वे छात्रा सभी छात्र पालनम कुर्वन्तः आसम पालन करते थे। अर्थात आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़ करके एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक जगह रहते थे और वहीं खाते थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे, प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, साथ में खाना चाहिए, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। उन आश्रम नियमों का सर्वे छात्रा सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यप आज भी आश्रमो अयम, यह आश्रम छात्रेभ्य छात्रों के लिए श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, श्रेष्ठ संस्कार देते हैं। आज भी यह आश्रम छात्रों के लिए या फिर छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देते हैं। तत्र वहाँ जातिगत भेदभाव बिना, तत्र माने वहाँ जातिगत भेदभाव बिना, सर्वे निवसन्ति सभी निवास करते हैं। अर्थात वहाँ पे भेदभाव जाति का नहीं रहता, सब समान रहते हैं सभी छात्र। और स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, व्यायाम से व्यायाम का, योग से योग का, और प्राकृतिक चिकित्सायाश और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित था, अर्थात शिक्षा दी जाती थी। सहच और वह आश्रम त्याग, वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकारम और परोपकार, उदारताम और उदारता शिक्षा देता था। अर्थात आज भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। वहाँ जातिगत भेदभाव बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। प्यारे छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।